तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़बी, आप देख रहे हैं एएम रज़बी। दोस्तों आपको बता दूं, संभल के अंदर एक मुसलमान की दुकान पर किसी देवती देवता का फोटो की वजह से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब ये गिरफ्तारी क्यों हुई और किस लिए ये गिरफ्तारी कराई गई, आपको बता दूं इस वक्त में संभल जो यूपी के अंदर संभल है उससे ये खबर निकल कर के आ रही है कि संभल के अंदर एक मुसलमान की दुकान पर जब तहकीक की जाती है, हालांकि ये फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, एक मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, उस इल्जाम की वजह से उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक आपको बता दूं, संभल के अंदर एक मुसलमान जो अपनी दुकान चलाता था, उस दुकान पे अखबार से जो लोगों को सौदा वगैरह देता था, तो उस सौदा की वजह से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि ये मुसलमान जो है ये हमारे देवताओं का फोटो लोगों को देता है और उससे लोग पैरों के नीचे कुचलते हैं। ये झूठा इल्जाम लगाकर उस मुसलमान की गिरफ्तारी की गई। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि अब दूसरी खबर, जो सरेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो मुसलमानों पर भौंक रहे हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो मुसलमान अपनी दुकान के अंदर किसी देवता या देवती का फोटो रख लेता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो सरेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां देते हैं, बल्कि कहा जाता है कि आप अपने पास फोन ना रखें, इस पैसे से आप लोगों को हथियार दें, और कहा जाता है कि आप हथियार को खरीदें। उसके अलावा अगर मुसलमान आपके घर में किराए पर रह रहा है तो उस मुसलमान को घर से बाहर करें। यह खबर आपके सामने रख रहा हूं, आप इस खबर को भी जरा सुने। बना लो हर एक गांव में इन मुसलमानों को बहिष्कार कर दो, गांव में पढ़न मत दो और इन्हें बाहर बजाओ। अरे एक सबसे बड़ी बात है, 50,000 रुपया को फोन छोड़ के ना 10-20,000 को हथियार अपनी जेब में रखा करो। फोन ना छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी। जब धर्म युद्ध होगा तो वो हथियार रक्षा करेगा। फोन ना बिल्कुल छोड़ दो, फोन का बिना हेलो कर लेगा। और भाई अपने गांव में कमेटी बना दो, बाल कटवाना बंद कर दो। अरे अब एक सच बता दूं, बुरी लाग जाओगी थोड़ी सी। पूरा हमारा भाई जितने सुना आपने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मुसलमानों को सरेआम मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपगंडे फैलाए जा रहे हैं। एक खबर ये है। दूसरी खबर, जो एक अखबार की वजह से मुसलमान की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो सरेआम मुसलमानों के पैगंबर के शान में गुस्ताखी करती है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो सरेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे देश का माहौल दिन ब दिन कितना अच्छा हो रहा है या कितना खराब हो रहा है ये आप जानने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त में कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल हो रही है, जिस खबर के मुताबिक आपको बता दूं एक हिंदू ने एक मुसलमान की हत्या कर दी। खबर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। समीउल्लाह नाम के एक शख्स, जिसका नाम समीउल्लाह था, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या किस बुनियाद पर की गई और क्यों की गई? क्योंकि वो मुसलमान था। और अभी कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है उसमें मुसलमानों को बेवजह घसीटा जा रहा था, बेवजह मुसलमानों को फंसाया जा रहा था। झूठा इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाया जा रहा था कि वो मुसलमान है और इस पर एक्शन लिया जाएगा जो मुसलमान इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, वो बीजेपी के दलाल थे, बीजेपी का पट्टा उनके गलों में पड़ा हुआ था। आपके सामने मैंने पिछले अपडेट में बात की थी। लेकिन आपको बता दूं, कर्नाटक के अंदर समीउल्लाह नाम के शख्स की जो हत्या की गई है, उस हत्या का जिम्मेदार एक हिंदू है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये जो हिंदू है ये रामचंद्र जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रामचंद्र जी का तरीका ये नहीं है जो ये भगवा पहनकर रामचंद्र जी को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मस्जिदों पर हमले, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलना, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलना। आज देखें दिन ब दिन कभी मुसलमानों से नफरत की जाती है तो कभी इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है, कभी मुसलमानों के पैगंबर की शान में दिन ब दिन गुस्ताखी की जा रही है, सरेआम मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी की जाती है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बल्कि आपको बता दूं, इस वक्त में आखिर कार्रवाई हमारी पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? देखिए आपके सामने खबर रख रहा हूं। सहारनपुर के अंदर मुसलमानों को 8 मुसलमानों को जुमे की नमाज पर गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर के अंदर जो बवाल हुआ उस बुनियाद पर 8 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया।
और उन 8 मुसलमानों का क्या हाल किया, आपके सामने पूरा अपडेट है। आप इस अपडेट को पढ़े, इसको देख सकते हैं। आपको बता दूं उसमें ट्वीट में किस तरीके से कहा गया है कि सहारनपुर के अंदर 8 जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 4 मुसलमानों को बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म और सितम किए गए। लेकिन फिर जब बाद में पता चलता है कि ये मुसलमान तो सही हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये बेवजह गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनको ये कहकर रिहा कर दिया जाता है कि हमसे गलती हो गई, हम आपको छोड़ रहे हैं। देखिए हमारी पुलिस का काम कितना अच्छा है, हमारी पुलिस दिन ब दिन देखिए किस तरीके से अच्छा काम कर रही है। कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई और हम आपको रिहा कर रहे हैं। सहारनपुर के अंदर जो बेवजह मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किए गए और उसके बाद कह दिया गया कि आप बेकसूर हैं, हम आपको रिहा कर रहे हैं। ये देखिए हमारी पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। तो पुलिस एक्शन लेगी कहां से, जब पुलिस ही इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारी पुलिस एक्शन कहां से लेगी। आपको बता दूं इस वक्त में जो मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हरियाणा के अंदर भी मैंने आपको पूरा अपडेट दिखाया, उस अपडेट के अंदर सरेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों की गिरफ्तारी की मांग हो जाती है अगर किसी वजह से मुसलमान की दुकान पर किसी देवती देवता का फोटो मिल जाता है, इस बुनियाद पर मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो सरेआम मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आपने देखा कि बीजेपी की उस नेता नुपुर शर्मा की वजह से हमारे हिंदुस्तान, इस अमन हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से इसका माहौल खराब किया गया और हिंदू मुस्लिम कराई गई, हिंदू मुस्लिम में नफरतें पैदा की गई। उसके अलावा दंगे जो हुए, उस दंगों का जिम्मेदार कौन है, तो वो है नुपुर शर्मा, बीजेपी की वो नुपुर शर्मा जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब हुआ। आज आप देखें कि हिंदुस्तान का माहौल जो दिन ब दिन खराब हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर किसी मुसलमान की दुकान के अंदर फोटो मिल जाता है तो उस फोटो पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह हमारे देश का माहौल है। तो मैं अपनी योगी सरकार और मोदी सरकार से गुजारिश से मोतिबाना कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिसने कर्नाटक के अंदर एक मुसलमान की हत्या की। उसके अलावा ये संभल के अंदर झूठा इल्जाम लगाकर जो मुसलमान को गिरफ्तार करा दिया गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने मुसलमानों को फंसाया है और वो जिसकी वजह से हमारे देश का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, उस पर भी गिरफ्तारी की मांग की जाए। दोस्तों मिलते आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।